राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया तुलसी को रोज जल देने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा की जाती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे होते हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता, गलत तरीकों से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा ही बुरे कामों में लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति, चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया था और शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया था। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया था। उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों से ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख में कभी भी भगवान के नाम नहीं लिया और कभी भी किसी देवी या देवता का पूजन नहीं किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए थे। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर भी उसने भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहाँ पर आए हुए लोगों ने गाय और पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल दिया करता था। यह उसका रोज का नियम बन गया था। एक दिन की बात है कि वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब वह सुबह दूसरे ब्राह्मण ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहाँ पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उस ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण हुई है? तब यमदूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई है। अब तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पाप
और पुण्य का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चय ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर से वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वह उसे मारते हुए यमलोक को लेकर गए। यमराज के सामने उपस्थित हुए यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही किए हैं। इसने कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं कि हे यमदूत, जीवन भर पाप करने वाला इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला और वे सब खौलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगे। लेकिन जैसे ही वह उस ब्राह्मण को कढ़ाई में डालता है तो वह तेल अचानक ही शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमराज को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए कढ़ाई के तेल में डाला है तो वह तेल एकदम ठंडा हो गया है। फिर यमराज कहते हैं कि हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा। एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक से लाया गया, किंतु उसके तेल में गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया है। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही पुण्य का कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उसके पुण्य का 6वां भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहता था और ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है। इसीलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालें और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना ही दंड दे इसे कभी नरक का दर्शन न कराए। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूत से कहते हैं, हे यमदूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों के दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर जाते हैं और संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिकेय, तिथि नाम एकादशी। देवी, वनस्पति में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक का महीना और तिथि में एकादशी प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा
में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोगों में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख और शांति समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि एक देवी भी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता रहे, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहे, घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यवती रहे। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए, जिससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के नज़दीक भूल के भी जूते चप्पल झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे पाप लगता है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास जलता हुआ दीपक उससे थोड़ा से हटा के रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी के पास गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो पत्ते पैरों के नीचे आ जाते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता है। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें और फिर रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार को तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी में जल देती है। ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बालों को बांधकर माथे में सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए और तुलसी की पूजा करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि उसमें गंदी मिट्टी न डालें और साफ सुथरा मिट्टी ही डालें, जिससे तुलसी माँ रूठ न जाए और सूखने न लगे। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर हमें नहीं रखना चाहिए। तो यह माता तुलसी की कहानी थी। भगवान विष्णु ने कैसे माता लक्ष्मी को बताया कि तुलसी में प्रतिदिन जल डालने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।